हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी जानकारी दे दूं, फिर आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। देखो, एक तो होता है एस कक्षक, एक होता पी कक्षक, एक होता डी कक्षक और एक होता एफ कक्षक। ये तो होते कक्षक। अब एस भाई साहब क्या कहते हैं, हमारे सिर्फ सिर्फ एक डब्बा रहता है। एस भाई साहब क्या कहते हैं, हमारे पास सिर्फ एक डिब्बा रहता है और हम अधिकतम एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते, यानी रिवर्सिबल। यही कारण है कि एस के ऊपर 2 आता, यानी S2। अब आता पी। पी भाई साहब कहते हैं हमारे पास रहते हैं 3 डब्बे। पी भाई साहब कहते हैं हमारे पास रहते 3 डब्बे, एक दो हो गए ना, 3, 1 2 3। ये कहते हैं हम एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरेंगे, यानी 3 डब्बे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए आता पी के ऊपर 6। आपने देखा होगा H2P6। अब बता डी। डी भाई साहब क्या कहते हैं, डी भाई साहब कहते हैं कि हमारे पास होते 5 डब्बे, 1 2 3 4, यानी 5 होगा, 1 2 3 4 5। और जो डी भाई साहब कहते हैं हम एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरेंगे तो 10 हैं, 5 डिब्बे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही कारण है कि डी के ऊपर 10 आता, D10। अब आता है इसमें एफ। देखो एफ भाई साहब क्या कहते, यहाँ पर लिख देते एफ, वहाँ पर स्पेस नहीं है थोड़ी। एफ भाई साहब क्या कहते, देखो इसमें 2 2 का फर्क आ रहा है, 2 2 डब्बे का, 1 से 3 और 3 से 5, यानी अब इसके बाद आता है 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 डब्बे हो गए इसके। गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। एक डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो 7 डब्बे हैं आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यही कारण है कि एफ के ऊपर आता 14। अब क्या होता है, अब जो अपने इलेक्ट्रॉन भरते वो नियम क्रमानुसार भरते। पहले तो भरते 1s में, फिर भरते 2s में, फिर भरते 2p में, फिर भरते 3s में, फिर भरते 3p में। ये आपको लाइन याद कर लेनी चाहिए, पहले 1s में, 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर आता 4d में, नहीं सॉरी 3d में, फिर आता इसमें 4s में, 4s के बाद क्या आता, फिर 4p। ये था 4p। फिर आता 4p के बाद आता 4p 4d, है ना, क्या नाम है, 3d 4s 4p, फिर 4d, फिर इसके बाद आता 5f। ये फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे मैं किसी तत्व का निकालना है, हम ग्रुप 13 का ले लेते हैं, 11th क्लास में है ग्रुप 13, इसका अध्ययन करना है आपको ग्रुप 13 का। सबसे पहले तो आता BA, बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। अगर आपको परमाणु क्रमांक भी नहीं आते इसके तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लीजिए, आपको सब के आने लगेंगे। देखो बी का होता सबसे पहले परमाणु क्रमांक 5, तो आपको क्या करना है, इस 5 में आपको 8 जोड़ देना है, फिर इसमें जोड़ देना है 18, फिर इसमें 18, फिर जोड़ देना है इसमें 32। देखो क्या करना है, इसमें 8 जोड़ना है, इसमें 18, 18 फिर इसमें 32। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 11 2 3, यानी 31 हो जाएंगे। अब इसमें 18 जोड़ दो, फिर से 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 8 और 1 9, है ना, और 3 1 4, यानी 49। गलती तो नहीं हुई मुझसे जोड़ने में, 1 8 और 1 9 और 3 1 4। अब देखो इसमें, अब इसमें जोड़ो 32, तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, यानी 81 आया। देखो मैंने बताया आपको इसका इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक है 5, और मैंने बताया आपको यहाँ से लिख के कि जो एस है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं। देखो यहाँ पर मैंने खुद लिखा है, यहाँ पर एस में अधिकतम 2 भरते, तो लिख दिया करो 1s2। अब आता है इसके बाद 2s, तो लिख दो 2s। मैंने बताया था ना एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते,
एस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दो यहाँ पर, 2s2। अब देखो 2 और 2 4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो रहेगा 5s का, 2 2 4 तो हो गए। अब आपके पास एक और बचा, तो बता इसके बाद 2p, तो लिख दो 2p के पास 1। तो देखो 5 ही इलेक्ट्रॉन हो गए सबके, 2 2 4 1 5, और 5 इसका था। अब देखो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का होता 13, पहले आता हमने बता दी क्या 1s, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते, फिर आता 2s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते, फिर आता 2p, 2p में मैंने बताया था 2p, यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन भरते, 1 2 3 4 5 6, तो लिख दो आप 2p6। अब देखो इसके हो गए 2 6 और 2 8 2 10, यानी 3 हो रह गए अब इसकी, है ना, 3 हो रह गए अब। तो इसके बाद आता 3s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते, तो लिख दिया करो अब 3s2, s में अधिकतम 2 भरते, तो मैंने लिख दिया 3s2। अब 6 2 8 2 10 2 12, यानी अभी एक और रह गया आपका, तो इसके बाद क्या आता 3p, तो लिख दो 3p, एक बचा तो 3p1, ये रहा आपका एल्यूमिनियम का। अब आता Ga पर, देखो Ga का होता 31, कितना होता है 31, तो इतना तक तो सेम आएगा सबका, 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2, 3p में अधिकतम p में इलेक्ट्रॉन कितने भरते 6, तो 3p6। अब देखो अब है इसके बाद, यहाँ पर तो पहुँच गए अब 3p तक के। अब आता है इसमें 3d, तो मैंने बताया था ना कि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते, डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 5 डिब्बे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 3d10। अब गिन लो पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 4 और 6 10, है ना, 10 10 और 2 20, और 6 और 8 जी हैं, तो यानी 20 और 8 कितने 28, 28 हो गए, आपको चाहे 31। तो 3d के बाद आता 4s, तो मैंने लिख दिया 4s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, तो मैंने लिख दिया 4s2। अब देखो इस पर आता p, 4p। अब इसके इलेक्ट्रॉन तो हो गए 30 हो गए जी, 12 12 6 18 2 20 26 और 4 जी 30 हो गए। अब आपके पास एक बचा है, यानी 31 करना है आपको। तो p में अधिकतम भरते तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लेकिन आपको एक रह गया सिर्फ, तो p के ऊपर 1 लिख दीजिए आप, 4p1। अब आप गौर से देख रहे होंगे यहाँ पर, अब आप गौर से देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक बात बन रही है, एक सीरीज बन रही है यहाँ, देखो s2p1, यानी ns2p1, एक सीरीज बन रही है इस पर। फिर इसके बाद आता 3s2, यानी एक एक अंक बढ़ता चला आया, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख दें, इतनी टाइम सेम लिख दें इसकी, सिर्फ आपको 3d के बाद कितना आता 4d, तो अब लिख दो यहाँ पर 4d10, 3d के बाद 4d आएगा, तो 4d10 और 4s2 4p1। अब 4d के बाद आता 5f, तो मैंने बताया था 5f में कितनी अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 14, तो लिख दिया करो 5f 14 और 5d 10, 4s2 4p1। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई यार, यहाँ पर 4s2 लिखा, तो यहाँ पर 5s2 लिखना था आपको, यहाँ पर भी 5p1, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखना था आपको 6s2, और यहाँ पर लिखना था आपको 6p1। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया आपको। अब चलते हैं ग्रुप 17 की ओर। ग्रुप 17 आता 12th क्लास के लिए। ग्रुप 17 के लिए ट्रिक होती फिर कल बाहर, फिर कल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये रहा इसका ट्रिक ग्रुप 17 की। अब हमको चाहिए इसका परमाणु क्रमांक, तो सबसे पहले हम F का निकालेंगे। देखो आपको परमाणु क्रमांक याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक का याद कर लिया करो आप। सबसे पहले तो होता फ्लोरीन का होता 9। अब हमने कहा था इसमें 8 जोड़ दो, तो कितने होंगे 8 और 9 कितने होंगे, 8 दूनी 16 17, यानी Cl आएगा यार यहाँ पर। क्लोरीन का होता 17, अब इसमें 18 जोड़ दो, तो यहाँ पर करते आएंगे इसके परमाणु क्रमांक। हमको चाहिए F9 का, तो हमें इसका कन्फिगुरेशन करना है। तो मैंने बताया आपको कि पहले आता 1s, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, फिर आता 2s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, अब आता इसके बाद 2p, p में भरते अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, कितने हो गए 6 2 8 2 10, सॉरी 6 2 8 2 10, और आपको चाहिए 9, यानी 2p5। अब गिन लो इसकी 5 2 7 और 2 9, यानी इसके पास हो गए 9,
तो F9 का आपका विन्यास हो गया। अब एक का कर लीजिए ना विन्यास, फिर आपको सबकी कर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लोरीन का करना है। तो 1s2 2s2 यहाँ तक तो सेम आएगा 2p6, क्योंकि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरते। आप कहेंगे 5 क्यों नहीं लिख दिया इसमें, तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका 9 था, 5 2 7 2 9, ज़्यादा होते तो मैं इस पर p6 लिख सकता था। तो 6 2 8 तो 10, अब आपको 17 तक जाना है। तो इसके बाद फिर क्या आता 3s, देखो यहाँ पर 3s, तो मैंने 3s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, तो मैंने लिख दिया 3s2। फिर आता है इसके बाद 3p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 6 2 8 2 10 12, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 6, लेकिन आपको चाहिए 5, गिन लो अब इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 7 6, कितने होते 13, 13 2 15, 15 2 17, तो आपका इसका विन्यास कंप्लीट हो गया। अब आता ब्रोमीन का, देखो यहाँ पर ट्रिक बन रही है, पहले आता 2s2, फिर आता 3s2, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर 4s2 लिखें, क्योंकि 2 3 4 4s2 4p5 है ना, फिर इसके बाद आएगा 5s2 5p5 ऐसा, फिर आता है इसमें 6s2 6p5 ऐसा। ब्रोमीन का है तो इसमें डी कक्षक शुरू हो जाते, तो लिख दिया करो 3d10, इसमें 4d10, इसमें लिख दिया करो अब 5d10 और 5f14, ये रही इसका विन्यास। अब 5 आपको यहाँ पर पहले लिख देना। तो ये तो हमने पढ़ लिया कन्फिगरेशन, अब हम और का कन्फिगरेशन पढ़ते हैं। इसमें समझ नहीं आ रहा है ना आपको, मैंने किस तरह समझाया आपको। अब चलते हैं हम और कक्षक की, यहाँ पर अब हम चलते हैं आपको लेके ग्रुप 15 की ओर। ग्रुप 15 में क्या होता, ग्रुप 15 की ट्रिक होता नाने पाटेकर SORI सब बिंदास। पहले आप नाइट्रोजन का याद कर लीजिए, नाइट्रोजन का होता 7, फिर उसमें जोड़ते जाइए 15, इसमें आप 18, इसमें 18 और इसमें फिर 32, तो आपका पूरा का पूरा परमाणु क्रमांक भी निकल आएगा। और आपको सब तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास की लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया आपको, सिर्फ 2 का लिख दीजिए आप, और सबका बिल्कुल सेम लिखनिया है, सिर्फ एक एक अंक बढ़ाते जाना है आपको। नाइट्रोजन का होता 7, तो मैंने बता दिया आपको, पहले आता 1s, 2s में भरती अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, फिर आता 2s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, फिर आता इसमें 2p, तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी भरते 6, लेकिन आपको चाहिए 7, 2 और 2 4, यानी 3 रह गए आपको, तो मैंने लिख दिया 2s2 2p3, तो ये रहा इसका विन्यास। अब देखो हम करेंगे फॉस्फोरस का, पहले 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, अब आपको 15 तक जाना है। फिर आता है इसके बाद 3s, मैं आपको बता चुका हूँ पहले 3s, यानी s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 2, कितने हो गए 6 2 8 2 10 12, आपको 3 चाहिए। फिर आता आपका 3p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते 6, लेकिन आपको 3 चाहिए। अब गिन लो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10 12 और 3 15, यानी इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर ट्रिक सी बन रही है, 2s2 2p3 3s2 3p3, यानी एक एक अंक बढ़ते जा रहा है। तो अब क्यों ना हम यहाँ पर 4s2 4p3 लिख दिया करें, और यहाँ पर लिख दिया करें 5s2 5p3, फिर 6s2 6p3 है ना। अब लिखने यहाँ पर डी कक्षक शुरू हो जाती, तो अब 3d10 लिख दिया करो यहाँ पर 3d10 4d10 है ना। फिर इसके बाद आता 5f14 और 5d10, सर आपको यहाँ पर लिखना है 5f14 और सबके पास 3d10 4d10 5d10, और मैंने यहाँ पर एक एक अंक बढ़ते जा रहे हैं तो मैंने लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सहल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा हरे